नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। अगले आधे घंटे इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार हैं। शिवराज कैबिनेट में पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसे सरकार ने राजभवन भेज दिया है। अध्यादेश वापस लेने की सूचना आज जारी हो सकती है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को रोकने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग देर शाम या कल ले लेगा। लेकिन इन सब के बीच सियासत का पारा हाई हो चुका है। पंचायत चुनाव टलने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने संबंधी चर्चा की। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में चुनाव रोके जाने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट बैठक में पंचायत मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने पंचायत चुनाव कराए जाने का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश को सरकार वापस लेगी। इस अध्यादेश के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे। इसके वापस हो जाने पर पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद चुनाव पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग को ही करना है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मची खींचतान के बीच सरकार के अध्यादेश वापस लेने के ऐलान के बाद अब आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के पंचायत चुनाव को निरस्त करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सहारा ले रही है और ओमिक्रॉन का सहारा लेकर चुनाव को निरस्त कराना चाहती है। जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव टालने की कोशिश करे, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी टालने की कोशिश है। वहाँ दिन पे दिन बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरता जा रहा है। तो अब इनने ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सारी चीज़ें चालू कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ये टालेंगे। ये सरकार पहले से नहीं चाह रही है, इसलिए इन्होंने अध्यादेश लेके आए थे और वो विधानसभा में लेके नहीं आए, तो ये चुनाव तो वैसे नलीफाई हो गए। उधर बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। इसलिए आज बीजेपी की सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है। बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण रुकवाना चाहती थी, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई। और ये सारी जो बातें हैं, इन मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ कहा था। कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? कांग्रेस ने इस इशू को क्यों उठाने का प्रयास किया? महाराष्ट्र के इशू को उन्होंने कोड किया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हम यहाँ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब जिद और प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। भले ही बीच में रोल सुप्रीम कोर्ट का हो, चुनाव हो या चुनाव कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन मुद्दा अब भी वही है, ओबीसी के खिलाफ साजिश और ओबीसी के लिए संकल्पित। अब कौन साजिश कर रहा है और कौन संकल्पित है, ये तो चुनाव के बाद आने वाले परिणाम ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल चुनावी मैदान में अभी बहुत खेल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते हैं कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी LNIPE में स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि SS यानी समावेशी और स्वदेशी यही भारत का मूल मंत्र है। इसे लेकर स्वदेशी जागरण मंच काम कर रहा है। हमें अपनी तमाम खूबियों और क्षमताओं को पहचानना होगा और अपने निर्यात होने वाले तमाम उत्पादों को पूरा फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाकर
विदेशों में भेजना होगा, तभी हमारी विश्व स्तर पर साख बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन के अवसर भी बड़ी संख्या में पैदा होंगे। साथ ही कहा कि देश की 90 करोड़ की आबादी युवाओं की है, जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन का मादा रखती है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक सत्र में मुझे चर्चा करने का मौका मिला। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोगों से मुलाकात करने का भी एक मौका मिला और स्वदेशी के आधार पे ही आत्मनिर्भर और भारत का स्वावलंबन हम लोग विश्व स्तर पर स्थापित कर पाएंगे। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी LNIPE में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए। तोमर ने गौवंश को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के विवादित बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह का भाषण सुनो, वे खुद बोल रहे हैं कि गाय पूजनीय नहीं है, गाय का मांस खाने में दिक्कत नहीं है। जब पासा उल्टा पड़ा तो दूसरे का नाम लेकर टारगेट करने लगे। इससे कांग्रेस का चाल चरित्र और असली चेहरा सामने आ गया। तोमर ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया। पहले कोर्ट से स्टे कराया, इससे पिछड़े वर्ग का हक उनको ना मिले, फिर देखा कि हमारे ही चेहरे पर काले पुत गई तो विधानसभा नहीं चलने दी। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये शब्द उनके मुखाग्र से शोभा नहीं। कुल महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिला मातृशक्ति हमारे लिए वंदनीय है और भारत की संस्कृति में उनका एक अपना स्थान है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के विकास में यह एलिवेटेड रोड एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। यह रोड शहर के यातायात को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन में फायदेमंद साबित होगा। आकर्षण की दृष्टि से भी यह शहर को खूबसूरती प्रदान करेगा। जिस तरह से दिल्ली और इंदौर जैसे महानगरों में रिंग रोड की परिकल्पना की गई है, ठीक उसी तरह से एलिवेटेड रोड भी ग्वालियर को एक तरह से रिंग रोड की मौजूदगी का एहसास कराएगा। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी थी, जिसका पहला चरण अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल ITM संस्थान से शुरू होकर वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक होगा, जिस पर करीब 406 करोड़ की लागत आएगी। जबकि दूसरे चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से वीरपुर बांध तक बनाया जाएगा। फिलहाल लागत को लेकर दूसरे चरण की DPR बनाई जा रही है। और आने वाले समय में ग्वालियर की यातायात व्यवस्था को, जैसे बड़े महानगर हैं, चाहे इंदौर हो चाहे दिल्ली हो, जहां MR10 या दिल्ली में रिंग रोड बनती है, वैसे ही ग्वालियर के लिए ये सुविधा बनने जा रही है। इंदौर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। दरअसल कांग्रेस के जनजागरण अभियान के तहत जिला स्तर पर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें AICC के ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिविर में शहरी क्षेत्र की सभी विधानसभा से 10-10 कांग्रेस पदाधिकारियों को शामिल किया गया और महंगाई समेत दूसरे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि प्रशिक्षण लेने वाले सभी पदाधिकारी वार्ड स्तर पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जनजागरण अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कमियों को जनता के बीच लेकर जाएगी और इसी वजह से कांग्रेस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ओरछा में भी विधायक स्तर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जो शहर कांग्रेस के पदाधिकारी है, उनका आज प्रशिक्षण यहाँ पर रखा गया है। इस प्रशिक्षण के बाद वो लोग अपने अपने वार्डों में जाएंगे, अपने ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पर भी प्रशिक्षण शिविर होंगे और उसके बाद वहाँ पर लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमने एक फॉर्म भी इसके लिए जारी किया है, उसमें क्वेश्चन आंसर का भी है, हाँ या ना का, वो पब्लिक से भराए जाएंगे। जिस तरह इंदौर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। हमारा एक तरह का आगाज है, आगामी जितने भी चुनाव हैं उनको जीतने का एक महासंकल्प है। मध्य प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। भोपाल में इस संबंध में जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इंदौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 6 लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 मरीजों का इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत भी ठीक है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई।
इसके अलावा जो भी अन्य केस सामने आ रहे हैं उसकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। फिलहाल पैनिक वाली स्थिति नहीं है। साथ ही बताया कि भोपाल में भी जो संदिग्ध पाए गए थे उनकी हालत भी ठीक है और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लग जाएगी, जिससे प्रदेश में ही जांच हो सकेगी और रिपोर्ट आने में देरी नहीं होगी। ये ओमिक्रॉन का जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, इनसे जुड़े हुए भी 30 लोगों को हमने पहले ही ट्रेस किया हुआ है। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनिश्चित है कि उनमें से 6 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। जो बाकी 2 पेशेंट हैं वो भी एसिम्टोमेटिक हैं, उनकी भी तबीयत एकदम ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।